क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि रिश्ते आखिर टूटते क्यों हैं? जब शुरुआत में सब कुछ इतना सुंदर लगता है तो कुछ समय बाद वही रिश्ता बोझ क्यों बन जाता है? क्या प्रेम बदल जाता है या हमारी समझ अधूरी होती है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि दुख रिश्तों की वजह से मिलता है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो दुख रिश्तों से नहीं, बल्कि उन अपेक्षाओं से जन्म लेता है जिन्हें हम रिश्तों पर लाद देते हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो वे केवल एक दूसरे से नहीं मिलते, उनके साथ उनकी इच्छाएं, डर, असुरक्षाएं, अहंकार और अनगिनत उम्मीदें भी साथ आती हैं। फिर धीरे धीरे प्रेम पीछे छूट जाता है और अपेक्षाओं का बोझ आगे आ जाता है। सच्चा रिश्ता कभी मांगा नहीं जाता, वह अपने आप खिलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू का प्रदर्शन नहीं करता, वैसे ही प्रेम भी स्वयं प्रकट होता है। जहां प्रेम को बार बार साबित करना पड़े, वहां प्रेम नहीं, असुरक्षा रहती है। मनुष्य अक्सर कहता है तुम मेरे हो। यही एक छोटा सा वाक्य रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि जैसे ही मेरे शब्द का जन्म होता है, स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। प्रेम का अर्थ किसी को अपना कैदी बनाना नहीं, बल्कि उसे उसके अपने आकाश में उड़ने देना है। याद रखिए, जहां अधिकार बढ़ता है वहां प्रेम घटता है, और जहां विश्वास बढ़ता है वहां प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। हम में से अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, बल्कि सहारा खोजते हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जो हमारे अकेलेपन को भर दे। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से ही परिचित नहीं, वो दूसरे के साथ सच्चा रिश्ता कैसे बना सकता है? यदि भीतर खालीपन है तो संसार का कोई भी रिश्ता उसे नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए भ्रम हो सकता है, लेकिन सत्य फिर सामने आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला रिश्ता स्वयं से होना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब वह दूसरों को भी बिना शर्त स्वीकार करना सीख जाता है। लेकिन जो स्वयं से ही लड़ रहा हो, वह हर रिश्ते में संघर्ष लेकर जाएगा। रिश्तों की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं बन जाते, लेकिन प्रेम परिवर्तन की मांग नहीं करता। प्रेम स्वीकार करना सिखाता है। किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश उसे प्रेम करने की कोशिश नहीं होती, वो केवल अपने मन के अनुसार उसे ढालने का प्रयास होता है। जब दो लोग एक दूसरे को बदलना छोड़ देते हैं, तभी संबंध सहज होने लगता है, क्योंकि प्रेम सुधारने की परियोजना नहीं है, प्रेम स्वीकार करने की कला है। एक और गहरी बात समझिए, लोग अक्सर कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ दिया। सच तो यह है कि किसी के पास आपके भीतर प्रवेश करके आपका मन तोड़ देने की शक्ति नहीं होती। टूटती हैं हमारी कल्पनाएं, हमारी उम्मीदें और हमारे बनाए हुए चित्र। हमने सामने वाले को वैसा मान लिया था जैसा वो था ही नहीं। जब वास्तविकता सामने आती है तो हमें लगता है कि उसने धोखा दिया। धोखा अक्सर दूसरे से कम और हमारी कल्पनाओं से अधिक मिलता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में व्यक्ति को देखिए, अपनी कल्पना को नहीं। जीवन का एक सुंदर नियम है, जितनी कम अपेक्षा उतनी अधिक शांति। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाए, इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रेम व्यापार न बने। जहां प्रेम के बदले प्रेम मांगा जाता है, वहां सौदा शुरू हो जाता है। सच्चा प्रेम देने में आनंद अनुभव करता है, वो हिसाब नहीं रखता। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार हमेशा सही साबित होना चाहता है। प्रेम सही नहीं, सच्चा होना चाहता है। बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम नहीं था, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों जीतना चाहते थे। कोई झुकना नहीं चाहता था, लेकिन जो प्रेम करता है वो हार कर भी जीत जाता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता अहंकार से बड़ा होता है। एक और भ्रम है,
हम सोचते हैं कि जितना अधिक साथ रहेंगे उतना अधिक प्रेम बढ़ेगा। साथ रहना आवश्यक है, लेकिन एक दूसरे को सांस लेने की जगह देना उससे भी अधिक आवश्यक है। हर व्यक्ति के भीतर एक निजी संसार होता है। यदि उस संसार का सम्मान नहीं किया गया तो संबंध धीरे धीरे घुटने लगता है। प्रेम का अर्थ 24 घंटे पहरा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ विश्वास करना है। जब विश्वास होता है तब दूरी भी संबंध को नहीं तोड़ती, और जब विश्वास नहीं होता तब पास बैठा व्यक्ति भी बहुत दूर महसूस होता है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है। सुख में साथ देना आसान है, दुख में शांत रहकर साथ निभाना कठिन है। जो व्यक्ति आपके आंसू समझ सके वही आपके जीवन का सच्चा साथी है। लेकिन याद रखिए, किसी से ये अपेक्षा मत रखिए कि वो आपकी हर पीड़ा समझ लेगा। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य को अकेले ही तय करनी पड़ती हैं, और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। जो व्यक्ति अपने एकांत से मित्रता कर लेता है उसके रिश्ते भी सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि अब वो रिश्तों से भीख नहीं मांगता बल्कि प्रेम बांटता है। जब भीतर आनंद होता है तब प्रेम सहज बहता है। जब भीतर खालीपन होता है तब प्रेम मांग बन जाता है। जीवन में किसी को इतना भी मत पकड़िए कि उसके जाने से आपका अस्तित्व ही हिल जाए। संबंध जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जो स्वयं को भूलकर केवल रिश्तों में जीता है वो एक दिन स्वयं को खो देता है, और जिसने स्वयं को जान लिया उसके रिश्ते भी प्रकाश से भर जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को बढ़ने दें, जहां डर नहीं सम्मान हो, जहां अधिकार नहीं विश्वास हो, जहां शर्तें नहीं स्वीकार हो, जहां दिखावा नहीं सच्चाई हो, और सबसे बड़ी बात जहां प्रेम हो लेकिन स्वतंत्रता भी हो। क्योंकि स्वतंत्रता के बिना प्रेम धीरे धीरे बंधन बन जाता है, और बंधन में कोई फूल नहीं खिलता। अंत में केवल इतना समझ लीजिए, रिश्ते जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन तभी जब वे जागरूकता पर आधारित हो, आदत पर नहीं। प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं है। प्रेम उस विश्वास का नाम है जिसमें यदि सामने वाला मुस्कुरा रहा है, बढ़ रहा है और अपने वास्तविक स्वरूप में जी रहा है तो वही आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। जब प्रेम में स्वार्थ कम होता है तब शांति बढ़ती है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तब अपनापन गहरा होता है, और जब मन जागरूक हो जाता है तब हर रिश्ता एक साधना बन जाता है। यही रिश्तों की असली सच्चाई है। प्रेम को बांधिए मत, उसे समझिए, उसे जिए, और सबसे पहले स्वयं के भीतर उस प्रेम को खोजिए, क्योंकि जो प्रेम भीतर जागता है वही बाहर हर रिश्ते को प्रकाश से भर देता है।